ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम रखा उसमें हमने ये देखा कि इनने पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर से उत्तर प्रदेश तक की गाड़ियाँ उसमें आई, उस कार्यक्रम में। उसके बावजूद जब हमारा चुनाव नहीं होता और शायद भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भूल गई है कि तरवर लोधी है जो, वो अब एक जाति का नहीं बचा। वो सभी जातियों में समावित हो गया है। हालाँकि जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ तो हर एक बात में हर एक, चाहे विकास का काम हो, चाहे कैसे भी वहाँ के जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज अगर मुख्यमंत्री सहायता कोष की बात कहें, जो बीमार लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री सहायता जो दी जाती है, जो कि सीएम रिलीफ फंड, अगर कांग्रेस का विधायक लेटर लिखता है बीमार के लिए, जो कि कोई भी अस्पताल एस्टीमेट दे, तो अगर कांग्रेस के विधायक का लेटर पैड है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। इसके इसका मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है कि मेरे पास कम से कम ऐसे 60 लेटर हैं। 60 जो बीमार लोगों के हमने लेटर लिखे थे, 60 के 60 निरस्त कर दिए। मतलब यहाँ स्वास्थ्य तक में, मतलब जहाँ पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करी जा रही है। अगर लोग स्थिति ये है कि अगर पंखा कम कर लो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। आज हम मौजूद हैं बंडा में। आज हम बंडा के एक ऐसे कांग्रेस नेता से मिलवाएंगे जो किसानों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है, किसानों के साथ हंसता है, खेलता है। अभी एक पिछले यानी 22 तारीख को बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे सागर। तब एक वो फोटो वायरल हुई जो गरीबों के साथ खाना खाने की, वो क्षेत्र के यानी जो जनता है, तमाम यानी जनता के बीच में उठना बैठना, उनके साथ रहना, ये एक बड़ी बात होती है। तो आज बातचीत होगी बंडा से, वर्तमान विधायक, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं भैया तरवर लोधी जी। जी, भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है खबर क्रांति में। जी, नमस्कार। क्या देखते हो भाई साहब, चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र लोधी को मैदान में उतार दिया। देखिए, ये जो चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे प्रदेश की जनता है और कांग्रेस के समर्थन में पूरे प्रदेश की जनता विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये देखते जैसे भाई साहब कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, इससे पहले 12 तारीख को मोदी जी आए थे। लगातार यानी फिर से मोदी जी का आगमन, क्या देखते यानी अचानक से 2 बार सागर आना। देखिए, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका पहला कार्यक्रम हमारे सागर में 13 तारीख का बना था। उस समय इन लोगों ने, इनको कहीं से जानकारी लग गई, इन लोगों ने तुरंत आनन-फानन में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 12 तारीख में कर दिया। अब केंद्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, इनके अनुसार काम करते हैं। उन्होंने तुरंत ही 12 तारीख में कार्यक्रम बना दिया। तो फिर उसके बाद हमारी पार्टी के हाईकमान आदरणीय कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया कि भाई अब साथ में दोनों कार्यक्रम रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे। तो इस कारण हमारा ये कार्यक्रम पोस्टपोन उस समय कर दिया गया। लेकिन इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम रखा उसमें हमने ये देखा कि इनने पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर से उत्तर प्रदेश तक की गाड़ियाँ उसमें आई, उस कार्यक्रम में। उसके बावजूद जब हमारा ये कार्यक्रम हुआ, इसमें पूरे संभाग, पूरे हमारे ज़िले की जनता है जो अपना पैसा खर्च करके आई और इन लोगों ने जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें पूरी प्रशासनिक अ अ का पूरा, मतलब प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करके और वो जनता इकट्ठी करी थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो कार्यक्रम में जो भीड़ आई, आपने देखा होगा कि पूरा कजलीबन जी पूरा भरा हुआ था। कम से कम 75,000 के ऊपर वहाँ जनता पहुँची थी उस कार्यक्रम में। भाई साहब, एक बड़ी बात सामने आ रही कि सागर की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बंडा में वीरेंद्र सिंह लोधी को टिकट दे दिया। तो बंडा में लोधी वर्सेस लोधी का मुकाबला हो गया, आपका भी लड़ना लगभग तय है कांग्रेस से। जी। लोधी वर्सेस लोधी, तो क्या देखेंगे अभी जो एक हवा चल रही थी तरवर लोधी के लिए समाज की,
तो क्या ये 2 हिस्सों में हो जाएगी या? देखिए, कभी भी एक जाति से चुनाव नहीं होता और शायद भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भूल गई है कि तरवर लोधी है जो, वो अब एक जाति का नहीं बचा, वो सभी जातियों में समावित हो गया है। तरवर लोधी है जो, वो अब एक जाति का नहीं बचा, वो सभी जातियों में समावित हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी ये 5 साल हैं, जो मेरी ये 5 साल जो निकली हैं, इसमें लगातार मेरा जनता के बीच में रहना रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सका है, मैंने जनता के लिए काम किया है और आज तक मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, इसमें मतलब ये नहीं कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। आज तक कोई भी, चाहे विधायक और चाहे कोई भी यहाँ सांसद अगर बना है, तो कभी भी इतना जनता के बीच में इतना समय नहीं दिया और मैंने लगातार अकेले विधानसभा सत्र हो या कोई और इमरजेंसी, कोई पार्टी की मीटिंग वगैरह हो या उसके अलावा और कुछ मतलब बाहर मजबूरन अगर मुझे जाना पड़ा, तो वो समय छोड़ के पूरा समय मैंने बंडा विधानसभा और बंडा में मेरा निवास है, जहाँ आप बैठे हैं। तो यहीं मैंने और जो मेरा कार्यालय है वो नगर पंचायत के सामने है, वहाँ भी मैं हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन बैठता हूँ। सोमवार मेरा फिक्स है, बुधवार मेरा फिक्स है, उसके बाद शुक्रवार। बाकी अगर कोई आवश्यकता पड़ जाती है, हमारे क्षेत्र की जनता अगर आती है, तो उस दिन भी मैं 1 आध घंटा का समय दे देता हूँ। बाकी सुबह से यहाँ मिलता ही हूँ। सुबह मान के चलिए 9 बजे से हमारे क्षेत्र के लोग बाग, माता-बहनें हमसे मिलने आती हैं, अपनी जो भी समस्याएँ होती हैं, वो सुनाती हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मैं उन समस्याओं का हल करता हूँ बैठ के। तो ऐसी स्थिति में अब ये निर्णय तो जनता को लेना है कि जनता के लिए सबसे ज़्यादा समय किसने दिया, जनता के लिए किसने सहयोग किया, ये सारी बातें हैं। देख रहे हो भाई साहब, जैसे मोदी जी भी आ रहे हैं, खड़गे जी भी आए हैं, तमाम नेता, क्योंकि चुनाव है, सभी सक्रिय हो गए। किसको कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रही है। देखिए, ये सिर्फ विकास की बात करते हैं। वास्तव में आज मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक मौका कांग्रेस के लिए प्रदेश की जनता ने दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके वो कांग्रेस की सरकार गिरा दी। ये लोकतंत्र का हनन है और अलोकतांत्रिक नीति को ये लोग मानते हैं। लोकतंत्र की हत्या करके आज प्रदेश सरकार में बैठे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं लगती कि हम किसी की दूसरे की परसी थाली हम खा रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं लगती। तो ये स्थिति है और इन 20 सालों में ये बोलते कि हमने विकास किया, लेकिन आज देखिए पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। आज गरीब मजदूर लोगों के लिए यहाँ तक है कि उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा। आज किसान की अगर हम बात कहें, इन लोगों ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। तो किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत ज़रूर दुगनी हो गई। मतलब ये स्थिति है। आज व्यापारी परेशान हैं। आज अगर हम अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, तो वो भी परेशान हैं। उन्हें जो जैसे आज शिक्षक, अगर हम स्कूल शिक्षा को लेके बात करें, तो शिक्षक के लिए शिक्षक का जो कर्तव्य बनता है कि उसे स्कूल जाके और बच्चों को शिक्षा देनी है। लेकिन आज आप देख लीजिए, शिक्षकों के लिए सामने चुनाव है। आज अगर आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, आज उन्हें सिर्फ शिक्षा के लिए छोड़ना था, लेकिन शिक्षकों से भी इतने काम कराए जा रहे हैं। आज अगर हम चुनाव को लेकर देखें, तो बीएलओ किसको बनाया गया? शिक्षकों को। अब स्कूल में पढ़ाई कौन करेगा? मतलब अब स्कूल में शिक्षा बच्चों को कौन देगा? मतलब ये स्थिति है। तो एक तो पूरे प्रदेश की शिक्षा, जो सरकारी जो शासकीय जो शिक्षा है, वो ख़त्म है, ठीक है? और अगर हम स्वास्थ्य की बात कहें, तो स्वास्थ्य में तो ये है कि अगर आप अस्पताल जाएँगे, तो समय पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा।
आपको किसी भी नेता से फ़ोन लगवाना पड़ेगा, तब वहाँ डॉक्टर पहुँचेगा, ये स्थिति है। और दूसरी बात स्वास्थ्य में जो ये भेदभाव कर रहे हैं, हालाँकि जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ तो हर एक बात में, हर एक चाहे विकास का काम हो, चाहे कैसे भी वहाँ के जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज अगर मुख्यमंत्री सहायता कोष की बात कहें, जो बीमार लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री सहायता जो दी जाती है, जो कि सीएम रिलीफ फंड, अगर कांग्रेस का विधायक लेटर लिखता है बीमार के लिए, जो कि कोई भी अस्पताल एस्टिमेट दे, तो अगर कांग्रेस के विधायक का लेटर पैड है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। इसका मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है कि मेरे पास कम से कम ऐसे 60 लेटर हैं, 60 जो बीमार लोगों के हमने लेटर लिखे थे, 60 के 60 निरस्त कर दिए। मतलब यहाँ स्वास्थ्य तक में, मतलब जहाँ पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करी जा रही है। अगर लोग स्थिति ये है कि अगर जो गरीब बीमार लोग हैं, अगर उन्हें सहायता नहीं दी गई तो वो उनके पास तो पैसा नहीं, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा फिर तो। ये स्थिति, ये भी नहीं सोच रहे कि भाई अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो मर जाएगा, तो ये भी नहीं सोच रहा, मतलब ये स्थिति है। वैसे बंडा की जनता इस बार कितने वोटों से जिता रही है? देखिए अब स्थिति तो ये है, मुझे मतलब इस बात का मतलब पूरा विश्वास भी है कि जिस प्रकार मैंने बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए और जनता के बीच में रह के उनकी छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का हल किया है, घर बैठ के और कार्यालय में बैठ के और गांव-गांव जाके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पिछले बार से और मुझे जो मुझे जीत की जो वोटें मिली थी उससे भी बढ़त रहेगी। मतलब ये मुझे पूरा विश्वास है इस बात का मुझे। प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? देखिए प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि अभी आप कर्नाटक का विधानसभा चुनाव देख लो, वहाँ पर अगर मोदी जी की बात कहें तो मोदी जी ने कम से कम 40 से 50 के बीच में रैलियां निकाली, सभाएं भी करी होंगी और पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद जब कांग्रेस की सीटें खुली तो इनकी सीटों के दूने से भी ज़्यादा, मतलब ये स्थिति। तो ऐसे ही हालात हमारे मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में मेरा पूरा ये अनुमान है, और आप भी रहेंगे जिस दिन काउंटिंग होगी और फिर घोषणा होगी, ठीक है, रिजल्ट आएगा जिस दिन, तो उस दिन आप देख लेना कम से कम 150 के लगभग हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी। तो हमारी बातचीत हुई बंडा से विधायक, कांग्रेस से वर्तमान विधायक हैं तरवर साई लोधी मंटू भैया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की परिभाषा पर चुनाव लड़ रही है ये सब गलत है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस रही। क्या कांग्रेस की नज़रों में क्या जनता ने कांग्रेस का विकास नहीं देखा? क्या आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास देगी? लगातार स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर तमाम कमियां आज के समय में देखने में आ रही हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी जो सुधार होगा, जो भारतीय जनता पार्टी सुधार नहीं कर पाई है वो अब कांग्रेस करके दिखाएगी। लेकिन हम फिर कहेंगे कि बंडा में लोधी वर्सेस लोधी का चुनाव। अब देखते हैं कि कौन जो अन्य जातियां हैं वो कहां पे करवट लेती हैं और बंडा विधानसभा क्या नया गुल खिलाती है। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज, बंडा।